नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है। उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट की फैक्टर क्या थे, क्या महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी बजट में, आइए देखते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है, क्योंकि इस साल चुनाव होना है। वित्त मंत्री का छठा बजट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो सदन में इनका छठा बजट है वो पेश किया गया था। मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण ही दूसरी ऐसी वित्त मंत्री है जिन्हें 6 बार जिन्होंने बजट पेश किया है। तो इसको आप याद कर लेना, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि निर्मला सीतारमण ये दूसरी ऐसी वित्त मंत्री है मोरारजी देसाई के बाद जिन्होंने छठी बार सदन में बजट पेश किया है। इसके अलावा अंतरिम बजट 2024 की महत्वपूर्ण बातें, क्या उसमें घोषणाएं की गई थी नई योजनाओं को लेकर, आइए देखते हैं। तो गरीब का कल्याण देश का कल्याण, इस मंत्र के साथ सरकार काम कर रही है। सबका साथ के उद्देश्य से 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। यानी भारत में 25 करोड़ से अधिक लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण जो महिला उद्यमियों को दिए गए हैं, महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास है वो महिलाओं को मिले हैं। एक आंकड़ा पेश किया गया है सदन में। इसके अलावा PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जिसके तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। तो PM आवास योजना को लेकर घोषणा की गई है कि अगले 2 करोड़ जो घर है वो अगले 5 सालों में और बनाए जाएंगे, और इसके तहत 3 करोड़ घर बनाने का कार्य है वो पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिससे 38 लाख किसानों को फ़ायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के नए अवसर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मिले हैं। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान, इसको और अधिक गति से मजबूत किया जाएगा और इसके तहत कृषि की जो नई प्रौद्योगिकी है जिसमें कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चल रही है। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है और सी फूड का जो उत्पादन है वो मत्स्य संपदा के तहत मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को 3 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की गई है। 3 टन जो प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर ये 5 टन प्रति हेक्टेयर की गई है। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा और 5 समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। जी हाँ, ये ध्यान रखना, 5 समेकित एक्वा पार्क है वो मत्स्य संपदा योजना के तहत इसमें बनेंगे। साथ ही साथ रूफटॉप और सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सूर्योदय योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, तो रूफटॉप सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक की जो मुफ्त बिजली है वो हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। ऐसी सरकार योजना बना रही है। इससे 15 से 18 हज़ार रुपये की बचत होगी। तो ये बचत पर फोकस किया गया है। ई व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जा रहे हैं तो उसके लिए जो चार्जिंग की भी व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए वेंडरों को भी काम मिलेगा और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लिए योजना बनाई जाएगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत उनको लाभान्वित किया जाएगा।
इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनने जा रहे हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत। मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज है वो बनेंगे। साथ ही साथ सरकार के द्वारा 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं, आजकल सर्वाइकल कैंसर के मामले ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं, तो उनको वैक्सीन का टीका है वो लगाया जाएगा। साथ ही साथ मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना, जी हाँ, मातृत्व एवं बाल विकास के लिए एक नई योजना बनाई जाएगी, समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड किया जाएगा। उनको पोषण 2.0 के अमल में तेज़ी लाएगी। साथ ही साथ टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर सरकार देती है, तो इसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा सहयोगिनियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। साथ ही साथ 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूह को अहम योगदान उनका रहता है और उनकी कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। यानी अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत उनको लखपति बनाया जा चुका है। ये दूसरों के लिए प्रेरणा है और इसलिए लखपति दीदी योजना को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। यानी 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत लखपति बनाने के लिए सरकार है वो प्रयास करेगी। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको लखपति दीदी योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए स्वर्णिम दौर है। 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर जो कोष के माध्यम से जो ऋण है वो वितरित किया जाएगा और इससे दीर्घकालीन वित्तीय मदद मिलेगी और इससे निजी क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनेंगे। 3 रेलवे कॉरिडोर है वो ऊर्जा के लिए, खनिज के लिए, सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई और इससे जो लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। यानी लागत है, जो कॉस्टिंग है सामान की, वो कम करने के लिए 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। यानी वंदे भारत ट्रेन जिस प्रकार से डिज़ाइन की गई है उस प्रकार से 40,000 जो नॉर्मल बोगी है उनको भी वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके अलावा देश में 149 विमानतल है। टियर 2 और टियर 3 शहरों को उड़ान योजना के तहत विस्तार दिया जा रहा है। उड़े देश का आम नागरिक जो उड़ान योजना है उसके तहत छोटे शहरों में भी विमान है वो पहुंचाया जा रहा है और देश की विमानन कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही है। साथ ही साथ 2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। 2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। ये आंकड़े हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जिसे अगले वर्ष 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है वो रखा जाएगा। एफडीआई यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई पर जोर दिया जाएगा। यानी इंडिया में ही हर चीज़ डेवलप हो ताकि पहले विकास भारत में आए, इस पे बल दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यों में जितनी भी सुधारात्मक योजनाएं चल रही है उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। यानी 50 साल तक के लिए कोई भी ब्याज इसमें नहीं लगेगा। अगले 25 वर्ष जो हमारे लिए कर्तव्य का काल है, तो इसको देखते हुए राज्यों के जो सुधारात्मक योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में 3 गुना बढ़ा है। करदाता भी अगर बात की जाए तो 2.4 गुना बढ़े हैं जो टैक्स दे रहे हैं। सरकार ने कर दरों को कम किया है। लागू हो चुकी जो नई कर योजना के तहत 7 लाख रुपए तक अब कोई कर नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म 26A से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है।
कर की आयात दरों में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं तो पूरा बजट है वो चुनाव के बाद में पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट पेश हुआ है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।